इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं पंचायती राज के बारे में। अब पंचायती राज क्या होता है, जिनको नहीं पता, जो गांव में रहते हैं उन्हें तो पता होगा, अब जिन्हें नहीं पता हम बात करते हैं। ये बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के बारे में इम्पॉर्टेंट है, लेकिन एग्ज़ाम छोड़ो, हम बात करते हैं कि गवर्नमेंट काम कैसे करती है हमारे लेवल पे। ठीक है, ये कुछ फैक्ट्स हैं बलवंत राय मेहता कमेटी के, जिसको आपको याद करना हो तो कर लो, नहीं करना हो तो नहीं। मैंने जस्ट लिख दिया, इनको ये बुक में मेंशन था। अब ये बनाया क्यों गया था कमेटी? हमारे दो प्रोग्राम चल रहे थे, एक ये NES और एक ये चल रहा था कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो गवर्नमेंट ने बोला कि ये जो हम चला रहे हैं, क्या ये इसका कुछ फ़ायदा है, या क्या जो हमने जिस ऑब्जेक्टिव से हमने उसको बनाया वो काम कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग कि नहीं। तो इसलिए गवर्नमेंट ने क्या किया, बलवंत राय मेहता कमेटी बनाई कि भाई पता करो किसका क्या फ़ायदा है क्या नहीं है, और हमें कुछ फंडिंग्स दो, अपनी रिकमेंडेशन दो कि हमें क्या करना चाहिए। तो बलवंत राय के जो चेयरमैन थे, बलवंत राय जी मेहता इस कमेटी के, उन्होंने कहा ठीक है जी। तो इन्होंने कुछ फाइंडिंग्स दी, ये इनकी फाइंडिंग्स थी, 8 फाइंडिंग्स दी इन्होंने इंपॉर्टेंट। अब इन्हीं फाइंडिंग्स को हम बारी बारी डिस्कस करेंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है जी, तब हम आते हैं पहले रिकमेंडेशंस के। तो बलवंत राय मेहता ने क्या बोला कि आप जी हमारे पास 3 टियर लेवल गवर्नमेंट होनी चाहिए एट द स्टेट। 3 टियर गवर्नमेंट, राइटिंग थोड़ी भद्दी है, अभी सुधर जाएगी, टेंशन ना लो। देखो जो हमारा स्टेट होता है वो कैसे होता है, स्टेट हमारा डिस्ट्रिक्ट से बन के बना होता है, डिस्ट्रिक्ट हमारा ब्लॉक से बना होता है, और ब्लॉक हमारा विलेज से बना होता है। तो बलवंत राय कमेटी ने बोला कि इन सब लेवल पे हमें गवर्नमेंट बनानी चाहिए। विलेज लेवल पे उन्होंने बोला कि हमें एक चाहिए ग्राम पंचायत, और ब्लॉक लेवल पे उन्होंने बोला हमें चाहिए एक पंचायत समिति। देन उन्होंने बोला डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हमें चाहिए ज़िला परिषद। ठीक है, अब इन सब के अपने काम हैं, इनके मेंबर्स कैसे चुने जाएंगे वो इन्होंने फर्दर बताया। सेकंड पॉइंट में उन्होंने कहा है कि हमें विलेज पंचायत यानी जो ग्राम पंचायत है, इसके अंदर क्या होना चाहिए, डायरेक्टली इलेक्टेड होने चाहिए लोग, डायरेक्टली इलेक्टेड। कैसे? जैसे हम जाएंगे, वोट देंगे और इसके मेंबर चुन लिए जाएंगे। जो स्टेट के अंदर गांव में रहते हैं लोग, उन्होंने वोट भी किया होगा अगर 18 से ऊपर है तो। ठीक है, अब पंचायत समिति और ज़िला परिषद के मेंबर्स, इन दोनों के मेंबर्स जो होंगे वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड होंगे। इनडायरेक्टली मतलब हमने यहाँ पे डायरेक्टली इलेक्ट किया, मान लो हमने इस बंदे को इलेक्ट कर दिया, इन 2-3 बंदों को ग्राम पंचायत के अंदर, ये मेंबर फर्दर वोटिंग करके इनके मेंबर्स को चुनेंगे, पंचायत समिति के भी और ज़िला परिषद के भी। ये मतलब वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड का। ठीक है जी। थर्ड पॉइंट ने क्या बोल रहा है कि ऑल प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज़, अब देखेंगे ऑल प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ शुड बी इंटरेस्टेड टू दीज बॉडीज़। मतलब जो गांव में जितना भी डेवलपमेंट करना है, सड़कें बनानी है, रोड्स हो गए, इलेक्ट्रिसिटी होगी, या जो भी डेवलपमेंट वर्क्स हैं, ब्रिज चाहिए, ये सारा काम इनको सौंप दिया जाए। अब जो पंचायत समिति है, उन्होंने क्या बोला कि जो पंचायत समिति है, मैं थोड़ा इसको इरेज कर रहा हूँ, यहाँ पे थोड़ा बदलाव हो गया, यहाँ पे जो कह रहे हैं पंचायत समिति है शुड बी एग्जीक्यूटिव बॉडी, ये बॉडी एग्जीक्यूटिव होनी चाहिए। पूरा लिख देता हूँ, ये बॉडी एग्जीक्यूटिव होनी चाहिए। ज़िला परिषद जो है ये एडवाइजरी होनी चाहिए। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। और क्या बोला उन्होंने, आगे हम नेक्स्ट पॉइंट बात करेंगे। ये एग्जीक्यूटिव बॉडी होनी चाहिए, मतलब काम ये करेगी और ये इसको एडवाइस करेगी कि कैसे क्या काम करना है। ठीक है जी। 5th पॉइंट पे अगर हम आएँ, 5th पॉइंट में क्या बोला जा रहा है कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, देखो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर शुड बी चेयरमैन ऑफ ज़िला परिषद। जो ज़िला परिषद है इसका चेयरमैन कौन होना चाहिए, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, DC जिसे हम बोलते हैं। डिस्ट्रिक्ट का चेयरमैन कौन, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। ठीक है जी, ये 5th रिकमेंडेशन थी। 6th रिकमेंडेशन में क्या बोला है कि देयर शुड बी अ जेन्युइन ट्रांसमिशन, देयर शुड बी अ जेन्युइन ट्रांसफ़र ऑफ पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू दिस डेमोक्रेटिक बॉडीज़।
इनका कहने का मतलब है कि वैसे बहुत बार क्या होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला कि हम जल जीवन मिशन लाएंगे, जैसे मिशन चल रहा है तो स्टेट गवर्नमेंट इस पे काम करेगी, वो फर्दर डिस्ट्रिक्ट को बोलेगी, डिस्ट्रिक्ट फर्दर पंचायत को बोलेगी, ऐसे होता है। लेकिन यहाँ क्या कहने का मतलब है, इनका कहने का मतलब है कि जेन्युइन ट्रांसफ़र ऑफ पावर, मतलब आप उनको सौंप दो। जैसे अगर मेरा गांव, जैसे कोई गांव अगर लिया जाए, कोई गांव है, जैसे मान लो कोई भी गांव है, रामपुर, ठीक है, रामपुर में पानी आ रहा है अच्छे से, सब पानी की सुविधा है, पॉन्ड्स है, और एक दिया जाए बलरामपुर ले लिया जाए, यहाँ पे देखा जाए वाटर है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, मैं बोल दूँ यहाँ पे क्या है, वाटर नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी पहुँची हुई है। तो अगर मैं जल जीवन मिशन लेके आऊँ और बोलूँ कि सबके घर में पाइप लगा दी जाए पानी की वाली, अच्छी बात है, तो यहाँ पे भी वही काम होगा, यहाँ पे भी वही काम होगा। लेकिन यहाँ वाटर नहीं था, यहाँ पे ये चला गया, तो अच्छी बात है, इनको फ़ायदा हो गया। लेकिन यहाँ पे तो पानी की सुविधा पहले से है, इन्हें चाहिए क्या था, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए थी, तो इनको फ़ायदा हुआ क्या, नहीं। तो यही वो कह रहे हैं कि देयर शुड बी अ जेन्युइन ट्रांसफ़र ऑफ पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू दीज डेमोक्रेटिक बॉडीज़। इसका क्या मतलब है, यहाँ पे जो विलेज पंचायत होगी वो रिकमेंड करेगी कि हमें चाहिए, हमें इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, हमें पानी की ज़रूरत उतनी फ़िलहाल नहीं है, हमारे पास पानी सफिशेंट मात्रा में है। तो विलेज पंचायत अपने किसको बोलेगी, पंचायत समिति को बोलेगी, पंचायत समिति अपने ज़िला परिषद को बोलेगी, ठीक है जी। फिर उनको फंड्स वगैरह मिलेंगे तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी आ जाएगी। इन्हें ये क्या बोलेंगे कि हमें पानी की सुविधा चाहिए, हमें पानी के अकॉर्डिंग फंड्स दिए जाएँ, तो यहाँ पे पानी आएगा। तो ये इनका कहने का मतलब था कि यहाँ पे जेन्युइन ट्रांसफ़र ऑफ पावर हो, ताकि ये लोग अपनी चीज़ें बता सकें, इन्हें किस चीज़ की ज़रूरत है। अब क्या बोला 7th पॉइंट में, सफिशेंट रिसोर्सेज शुड बी ट्रांसफर टू दीज बॉडीज़, ठीक है। अब यही बात कर लेते हैं हम रामपुर वाली। रामपुर के बाद में हमने क्या बोला कि इनको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। अब इलेक्ट्रिसिटी लगवाने के लिए यहाँ पे टावर होने चाहिए, वायर होनी चाहिए, पैसा होना चाहिए, तभी ये सब चीज़ें खरीदेंगे। उनके पास वैसे बंदे उनको मिलने चाहिए कि जो ये काम कर दें। तो ये सारे हम क्या बोलेंगे, ये सारे को हम बोलेंगे रिसोर्सेज होते हैं। ये सफिशिएंट रिसोर्सेज अगर हम इनको नहीं देंगे तो ये अपनी काम नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इनको सफिशिएंट रिसोर्सेज भी देने चाहिए ताकि ये अपना फंक्शंस अच्छे से डिस्चार्ज कर सकें, यानी अपना जो काम है डेवलपमेंट का वो अच्छे से कर पाएँ। अ सिस्टम शुड बी इवॉल्व टू इफेक्ट फर्दर डिवोल्यूशन ऑफ अथॉरिटी इन फ्यूचर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी करेंगे तो वहाँ पे अगर मेंस में हम देखेंगे तो कुछ वर्ड्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे डिवोल्यूशन, ठीक है, डिसेंट्रलाइजेशन, डेमोक्रेटाइजेशन वगैरह। तो डिवोल्यूशन क्या होता है कि जैसे अगर मैं घर का मेल मेंबर हूँ मान लो, और मेरे पास 2 बेटे हैं मेरे, मान लो। मुझे क्या है, मेरे पास 3 काम है। मेरे घर में इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, मेरे घर में वाटर चाहिए, मेरे घर में मुझे वो लगवाना है, हीट मेंटेन सिस्टम, ठंड बहुत है, हीट लगवानी है। तो अगर मैं तीनों काम खुद लेके चलूँगा तो मैं फंस जाऊँगा। मैं क्या करूँगा, इलेक्ट्रिसिटी का काम इसको दे दिया, वाटर वाला काम इसको दे दिया, और हीट वाला काम मैं देखूँगा। तीनों अगर अपना अपना काम देखेंगे तो काम परफेक्टली होगा। इसे कहेंगे हम डिवोल्यूशन ऑफ पावर, कि मैं ना देखूँ, उनको दे दूँ काम, वो काम कर लें। तो ये कहना चाहिए कि ये डिवोल्यूशन फर्दर और होनी चाहिए। या फिर मैं इनसे पूछूंगा कि बताओ भाई और काम क्या है, तुम्हें क्या चीज़ें चाहिए, मैं अब तुम्हें पैसे देता हूँ, तुम बताओ घर में दिक्कत क्या है, तुम सब अपना कर लो अपने हिसाब से। तो ये चीज़ें होती हैं डिवोल्यूशन, और डिवोल्यूशन होना चाहिए। बलवंत राय मेहता कमेटी ने ये रिकमेंडेशन दी थी, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आपको पता होने चाहिए, ठीक है। अभी मैं कुछ चीज़ बता दूँ, जैसे ये वाला पॉइंट है फर्स्ट वाला कि 3 पार्ट्स में डिवाइड होने चाहिए, ज़िला परिषद, पंचायत समिति और विलेज पंचायत है। ये क्वेश्चन CAPF में आया हुआ है, यू कैन सर्च इट ऑन गूगल, ठीक है जी। अब जो रिकमेंडेशन थी, इन रिकमेंडेशन को NDC ने, हमारे यहाँ पहले नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल होता था, उसको 1950 में एक्सेप्ट कर लिया, और स्टेट्स को इवॉल्व देयर ऑन वर्जन ऑफ पंचायती राज। बलवंत राय ने मेहता ने क्या बोला कि 3 टियर होनी चाहिए पंचायती राज, और इन्होंने नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल ने बोला कि स्टेट्स फ्री हैं, अपने हिसाब से जैसे मर्जी अपॉइंट कर सकते हैं। तो कई स्टेट्स ने 3 टियर यूज़ किया, कई स्टेट ने 2 टियर यूज़ किया,
ठीक है। राजस्थान जो था वो पहला स्टेट था पंचायती राज 1959 में इस्टेब्लिश करने का। उसके बाद आंध्र प्रदेश ने सेम ईयर में, मतलब 1959 में ही पहले राजस्थान में, देन एपी ने, आंध्र प्रदेश ने इसको इस्टेब्लिश किया। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछ भी सकता है। ठीक है जी, ये हमारी बलवंत राय मेहता कमेटी फिनिश। अब नेक्स्ट कमेटी के बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में।